नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय कविता कैसे बनती है के ऊपर प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैंने इसकी एक व्याख्या दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर इस व्याख्या को समझ सकते हैं। और आज मैंने इस वीडियो में जो इस पार्ट से संबंधित है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पे एक वीडियो रेडी की है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो की एक्सप्लेनेशन ज़रूर जाके देखिए। इससे क्या होगा, आपकी जो डाउट है वो क्लियर होंगे, साथ ही साथ आप प्रश्न उत्तरों को भली भांति समझ पाएंगे। और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैं यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कविता का जन्म किस परंपरा से माना जाता है। तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा से माना जाता है। कविता का प्रथम अंग माना जाता है किसे? शब्द को। कविता शब्दों का खेल, प्ले विद वर्ड्स, किसका कथन है? ये W.H. ऑर्डन का कथन है। कविता की पहली शर्त मानी जाती है शब्दों से मेल जोल। ऑब्वियस सी बात है, कविता लिख रहे हैं तो शब्दों से मेल जोल तो होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं और जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप पहली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो आपको ये समझ इजीली नहीं आएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है, दोबारा यही कहूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पहले वीडियो को देखिए, वहाँ से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखिए। अगला है, कविता की आंतरिक लय व अनिवार्य तत्व माना जाता है बिंब और छंद को। कविता के प्रमुख अंग या घटक कौन से हैं? तो कविता के प्रमुख अंग या घटक है शब्द, भाषा, शैली, परिवेश, भाव, लय, बिंब और छंद। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? तो कविता के जान लेते हैं। कविता कल्पनाओं की भावात्मक अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा शब्द विधान करता है तथा आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है, कविता लेखन से संबंधित दो मत क्या है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कविता के संबंध में दो मत प्रस्तुत किए गए हैं कि जो कविता लिखने का जो भी हम बात कर रहे हैं कि तो उसके लिए क्या क्या मत है। तो पहला मत है कि कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती, यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कोई ऐसा बंधा बनाया नियम नहीं है कि अगर हम ये सीख लेंगे तो हमें कविता लिखनी आ जाएगी। ना ही कविता लेखन की कोई प्रणाली बताई गई है, ना ही सिखाई जा सकती है। कविता को मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है। ऑब्वियस है, जो जैसा महसूस करता है, जिसके शब्दों का भंडार अच्छा है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक है, जो चीज़ों को अच्छे से भावुकता के साथ, संवेदनशील के साथ समझ सकता है, हृदय ही वो ऐसा हृदय ही उसको लिख सकता है। कविता केवल भावुक हृदय में ही उमड़ सकती है। इसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि की तरह सिखाया नहीं जा सकता। जैसे हम डांस सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, लेकिन कविता नहीं सीख सकते। चित्रकला के लिए रंग, कूची, कैनवस आदि तथा संगीत कला को लय, स्वर, ताल, वाद्य आदि उपकरणों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। यानी डांस सीख रहे हैं तो डांस मूव की तरह उससे सिखाया जाता है। संगीत सीख रहे हैं तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे सीखा जाता है। ड्राइंग सीख रहे हैं तो उसके लिए जो जो ब्रश, पेंट, जो भी चीज़ होता है उससे सीखा जाता है। लेकिन कविता के लिए कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसको हम मतलब परचेज कर लें या रख लें अपने साथ तो हम सीख सकते हैं। कविता को किसी बाह्य उपकरण की सहायता से नहीं सीखा जा सकता। कविता अपनी संवेदनाओं के मत के उपकरण में प्रस्तुत होती है। अब कविता के संबंध में तो ये पहला मत है कि कविता जो है किसी की सहायता से नहीं सिखाई जा सकती, कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। दूसरा मत यह है कि चित्रकला, संगीत कला आदि के समान कविता लेखन को भी सिखाया जा सकता है। भारत तथा पश्चिमी देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में काव्य लेखन से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यानी कविता सीखने से संबंधित कुछ शिक्षाएं दी जाती है। इस प्रकार चित्र, संगीत, नृत्य आदि कलाओं के समान कविता लेखन को भी अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। कविता के बार बार पढ़ने तथा विषय के जानने से कवि संवेदनाओं के निकट पहुंच जाता है। इस मत के मानने वालों का विचार है कि उचित यानी सही शिक्षा और सही प्रैक्टिस के द्वारा कविता लेखन सरलता से किया जा सकता है। यानी पहला मत यह रहा है कविता के लिए कि उसके लिए कोई निश्चित प्रणाली नहीं है, और दूसरा मत यह है कि अच्छे से अगर सिखाया जाए और अच्छी सी प्रैक्टिस की जाए तो कविता लिखनी भी सीखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व है? तो शब्दों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
तो शब्द कविता के मूल आधार होते हैं, शब्दों से ही कविता बनती है, शब्दों की सहायता से ही कविता लिखना जो है संभव हो पाता है। शब्द ही कविता लेखन के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण हैं। शब्दों के उचित मेल से ही कविता बनती है। कविता की संवेदनाएं अमूर्त होती है, यानी कोई रूप नहीं होता, लेकिन शब्दों के द्वारा उनको एक रूप प्रदान किया जाता है। कविता लेखन में कवि शब्दों को छंदबद्ध करता है, यानी शब्द जो होते हैं टूटे फूटे होते हैं, उनको जोड़ा जाता है, पिरोया जाता है। जैसे मोती हैं बिखरे हुए हैं, उनको माला में पिरोए जाते हैं तो वो एक सुंदर माला बन जाती है। इसी प्रकार शब्द जो होते हैं बिखरे होते हैं, और कवि जो होता है उन शब्दों को छंदबद्ध करके कविता को सुंदरता प्रदान करता है। अगला है कविता में बिंबों की क्या भूमिका है। तो बिंब का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, अर्थात जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है उन्हें बिंब कहते हैं। शब्द चित्र यानी शब्दों के माध्यम से ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर देना जो सुनने वाला या जो पढ़ने वाला उसको अपने दिमाग में एक उसकी एक इमेज बना ले। तो कविता में बिंबों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो निम्नलिखित है कि बिंब ही कविता की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि जब हम इमेजिन करेंगे तभी वो कल्पना जो है साकार रूप लेगी। बिंब के द्वारा ये आंतरिक संवेदनाएं कविता के रूप में प्रकट होती है। ये मूर्त को मूर्त बनाने में सहायता देते हैं। अमूर्त को अमूर्त बनाने में, जैसे कवि ने कुछ लिखा वो अभी तक अमूर्त है, लेकिन आप पढ़ोगे, उसको इमेजिन करोगे, आप उसकी एक चित्र आपके दिमाग में छप जाएगा, तो वो अमूर्त को मूर्त बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है छंद से। अभी हम बिंब जान रहे थे, अब प्रश्न जो है अगला है छंद क्या है तथा कविता में छंद रचना का क्या महत्व है। तो छंद क्या है? वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि की सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से को छंद कहते हैं। यानी जो कविता में वर्ण, मात्राएं, यति, गति जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से एक मैनेजिंग तरीके से उनको प्रस्तुत करना ही छंद कहलाता है। कविता में छंद का महत्व देख लेते हैं। छंद कविता के अनिवार्य तत्व है। ये कविता को संगीतात्मकता प्रदान करते हैं, यानी उन्हें गाने लायक बनाते हैं। ये कविता को रूप प्रदान करते हैं। ये कविता को प्रभावमयता प्रदान करते हैं, यानी ये आगे बढ़ते हैं। गति प्रदान करते हैं, गेयता प्रदान करते हैं तथा माधुर्यता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ जाकर भी डिटेल में इसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में इन्हें समझाया है। तो प्रमुख घटक कौन से? भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार। तो भाषा कविता का ऑब्वियस है महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदना और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। शैली यानी उसका शैली अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्ति देता है। बिंब हम जान ही चुके हैं, चित्रों के माध्यम से जो होती है इमेजिनेशन क्रिएट करता है। और साथ ही साथ छंद हम जान चुके हैं कि इसकी वजह से ही उतार चढ़ाव आते हैं। अलंकार भी जो है कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं, इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। आगे जो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, जिसमें पहला है आपने अनेक कविताएं पढ़ी होंगी। अब ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, जिसमें क्या है अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे एक पर्टिकुलर अपना आंसर दे देना चाहिए और आपको रटाकर उसके हिसाब से आंसर लिख देना चाहिए। नहीं, मैंने भी वेबसाइट पर और बहुत से चैनल्स पे विजिट किया है, सब ने एक ही जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सब ने, चाहे वेबसाइट पे चले जाओ, किसी का खुद का कुछ नहीं है, किसी ने सब ने कॉपी पेस्ट मार रखा है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ छात्रों कि आप अपना खुद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रेडी कीजिए, आंसर रेडी कीजिए। और आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरी तरफ से गलत हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वर्बली आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। आपने अनेक कविताएं पढ़ी है, ऑब्वियस आप कविता पढ़ रहे हैं अगर हिंदी में हैं तो उनमें से आपको कौन सी कविता सबसे अच्छी लगी है? वो ऑब्वियस ही बात है, जो कविता आपको सबसे अच्छी लगी तो कोशिश कीजिएगा सबसे सरल कविता उठाएं। तुलसीदास जैसे अदर भाषा की ना उठाए, जैसे आपकी हो गई ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ऐसी ना उठाए। खड़ी बोली या नॉर्मल भाषा में कोई कविता उठा लीजिए। अब जो आपको कविता अच्छी लगी, जो आपको इजीली समझ आती है, वो लिख लीजिए और उसको लिखिए। यह बताइए आपको कविता क्यों अच्छी लगी। अब आप उस कविता को बताएंगे आपको क्यों अच्छी लगी। मान लीजिए आपने कोई अपनी कविता उठा ली है जिसमें क्या आपको, जैसे मान लीजिए किसी किसान की कहानी है, कोई किसान की कविता आपने, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
आपको जो अच्छी लगते हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अब आप उसको बताओगे किसान, सबसे पहले तो उसके मूल भाव बताओ कि कविता के अंदर बताया क्या गया है। दूसरा आप बताओगे कितनी खूबसूरती से बताया गया है, इसमें छंद का क्या विधान है, बिंबों का कैसा प्रयोग है, भाषा कैसी है, इसके जो घटक है उन सब चीज़ों को भी आप एक्सप्लेन करोगे, शब्दों का कैसा चयन किया गया। तो इसका जो कला पक्ष है, जो भाव पक्ष है, आपको दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और आपको ये बताना है कि वो कविता क्यों अच्छी लगी, पढ़ने के पर्पज़ से क्यों अच्छी लगी और कैसी कविता है वो क्यों अच्छी लगी, आपको अपनी भाषा में लिखना है। अगला, आपके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिन्होंने आपके मन को छुआ होगा। उस अनुभूति को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कविता आती है या आपको लगता है कि मैंने एक कविता लिखी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस कविता को अपनी ज़रूर भेजिएगा छात्रों। इससे क्या होगा, मैं और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी जिनसे उनको हेल्प हो सके। और आपको भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तीसरा प्रश्न है शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ, स्तर आदि से कविता बनती है। दी गई कविता में इसकी पहचान करें और अपने शब्दों में लिखें। तो आपको ये सब चीज़ों को छांटना है और जो ये कविता आपको दे रखी है आपको इसको बताना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आया होगा। यही कहूँगी, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छात्रों ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए